नमस्कार। आज मैं लेके आई हूँ भैया दूज की कथा। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, इसलिए भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है कि इसी दिन श्रद्धावंत भाव से स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। कथा है, सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना। संज्ञा रानी पति सूर्य को उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वेद माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली गई। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना जी को बहुत खुजवाया, मगर मिल न सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें तथा तुम्हारे लोक न जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्यौहार मनाया गया। तो ये थी यम द्वितीया की कथा।